इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया और बेहद अनोखा मोड़ सामने आया है, जिससे शादी की खुशियां कुछ 6 दिनों बाद मातम में बदल गई थी। अब उसी शादी का कैटरिंग बिल दोनों परिवारों के बीच कानूनी विवाद का कारण बन गया है। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। कैटरर ने बकाया राशि नहीं मिलने पर मृतक राजा रघुवंशी के परिवार और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के परिवार दोनों को लीगल नोटिस भेज दिया है। मामला करीब 2,82,550 रुपए बकाया भुगतान का है। कैटरर हितेश रोहिरा ने अपने वकील जयंत दुबे के माध्यम से दोनों परिवारों को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो इंदौर कोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वकील जयंत दुबे के अनुसार 10 और 11 मई 2025 को आयोजित राजा रघुवंशी और सोनम की शादी का कुल कैटरिंग बिल 11,42,000 रुपए था। इसमें से लगभग 8,60,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन 2,82,550 रुपए अब भी बकाया है। बताया गया कि कैटरर ने अप्रैल महीने में दोनों परिवारों को नोटिस भेजा था, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों परिवार इस भुगतान की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं और कोई भी बकाया राशि देने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय में हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सोनम ने सरेंडर कर दिया था और मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अब हत्या के इस बहुचर्चित मामले में शादी का बकाया बिल भी कानूनी विवाद बन गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों परिवारों में से आखिर इस बकाया राशि का भुगतान कौन करता है, या फिर मामला अदालत तक पहुंचकर नया कानूनी मोड़ लेता है। देखिए, मध्य प्रदेश में विगत 2017 से छात्र संघ का गठन नहीं कराया गया। इसी आशय को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में किन कारणों से विगत 2017 से चुनाव नहीं कराया गया। आज की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि इस वर्ष सितंबर माह में वो छात्र संघ का गठन कराएंगे। जी, सितंबर माह 2026 में इस वर्ष के अकादमिक कैलेंडर वर्ष 2026-27 में यह उल्लेखित किया गया है कि छात्र संघ का गठन सितंबर माह में किया जाएगा। राज्य सरकार को आदेशित किया गया। सरकार की तरफ से इस वर्ष का अकादमिक कैलेंडर पेश किया गया था। पिछली सुनवाई जब इस केस की हुई थी तब उसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था राज्य सरकार को कि इस वर्ष का अकादमिक कैलेंडर पेश करें और उसमें बताएं कि इस वर्ष किस माह में छात्र संघ का गठन किया जाना है। तो आज की सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि इस वर्ष के अकादमिक कैलेंडर में सितंबर माह में छात्र संघ का गठन किया जाएगा। उक्त नोटिस में सोनम और राजा के विवाह के दौरान परिजन और दोनों के द्वारा केटरिंग के लिए जिमी नामक युवक को ठेका दिया गया था संपूर्ण सामान के साथ में। उसके अंतर्गत जितने रुपए का समथिंग 11.5 लाख रुपए में दिया था ठेका, कुछ पेमेंट देने के बाद में उन्होंने आज दिनांक तक पेमेंट नहीं दिया है कि केटरिंग वाले को। उसी लिए हमने उसको धोखाधड़ी के लिए नोटिस दिया था। दोनों ही पक्षों को दिया है नोटिस। क्या दोनों पक्षों को अलग अलग पेमेंट करना था? क्या किस तरीके से पूरा पेमेंट करना था? नहीं, शादी जो हुआ था वो जॉइंट रूप से हुआ था, तो दोनों को ही एक समान रूप से ही पेमेंट करना था और आज दिनांक तक वो उसको पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। बीच में क्या कैटरिंग वाले जो हैं उनकी तरफ से डिमांड की गई थी कि पेमेंट बकाया है, और क्या ये निकल के आता कि किस परिवार से कितना बकाया है? अप्रैल माह में दोनों को संयुक्त रूप से नोटिस दिया था। उस नोटिस में उन्होंने 2,82,000 रुपये जो शेष रकम थी वो डिमांड की थी, पर 2-3 माह बीत जाने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर परिवादी जो है कोर्ट के शरण में आया है। सर, इसमें आगे अब किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? इसमें आगे फौजदारी और सिविल दोनों ही केसों के लिए रूट है। 20 सूट के अंतर्गत वसूली की भी हो सकती है और 420 और 406 का प्रकरण भी हो सकता है। तो उसके लिए परिवादी पुलिस में रिपोर्ट करने भी जाने वाला है। ये जो कैटरिंग वाले हैं इनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? जिमी राहुरिया 71 नंबर इसकी में 2। करार इनका कितने में हुआ था? कितने रुपए का भुगतान? 11,42,000 के लगभग का हुआ था कुल कैटरिंग, और 2,82,000 रुपये अभी भी शेष है। शादी कहाँ हुई थी? शादी इंदौर में हुई थी और विद मटेरियल ही काम दिया था। सर, इसमें से 2 दिनों का था ये कार्यक्रम।
क्या इसमें डेकोरेशन भी शामिल था, खाना भी शामिल नहीं नहीं नहीं, केवल भोजन विथ मटेरियल। सर इसमें से सोनम को लेकर शिलांग में केस चल रहा है और राजा की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में क्या इसका असर केस पे भी पड़ सकता है? डेफिनेटली होना भी चाहिए। मोटिव भी दिखता है, मेंटलिटी भी दिखती है। बेसिकली आप कहीं ना कहीं अवधारणाओं में तो है ही वो। कितने दिन का नोटिस दिया गया था? हमने उनको 1 माह का नोटिस दिया था, जो कि पूर्ण हो गया है। अब तारीख कौन सी है? अब नेक्स्ट में हम पुलिस में देंगे। अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर प्राइवेट कंप्लेंट के लिए जाएंगे अप्रैल माह में। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में उपलब्ध है। फैंसी हार, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, चूड़ी, ब्रेसलेट, सभी प्रकार की ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन एवं मूर्ति। हमारा पता है गौर मूर्ति के पास 332 सागर। मोबाइल नंबर 9039935934, 8839190934।